नमस्कार दोस्तों। सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और सीधे मुद्दे पर आता हूँ यार। ये जो आई फेल्ड लिखा है ना, इसमें ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी है कि सिर्फ तुम फेल नहीं हुए हो, मैं भी फेल हुआ हूँ। जरा याद करो वो पहली क्लास, जब तुमने मेरी क्लास देखी थी तो मैंने कहा था कि अगर तुम आदित्य भैया के साथ पढ़ रहे हो तो तुम्हारे 200 में से 200 आएंगे, तुम्हारे 190 से ज़्यादा ही आएंगे सीयूटी के एग्ज़ाम में। पर नहीं आ पाए। आज वो बच्चे जिनके 200 में से 200 आए, मुझसे जो पढ़े उनकी संख्या उंगलियों पर है, मतलब मैं उंगलियों में गिन सकूं। सपना तो बड़ा देखा था, हमने भी और आपने भी। 8 लाख बच्चों ने इंग्लिश का पेपर दिया, जिसमें से 1683 या 1600 कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनके 200 में से 200 आए हैं। 15 तारीख को एनटीए की तरफ से दिक्कत हुई, बच्चों को सही तरीके से पेपर देने को नहीं मिला। किसी को 15 मिनट मिला, किसी को 20 मिनट, किसी को लेट अंदर एंट्री मिली। अब ये कारण तो पीछे छूट गए ना। अब हमारे साथ जो जुड़ा रहेगा वो ये है कि भैया हमारा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि हम लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आए। और अब ये जो फीलिंग है ना कि यार मैं तो फेल हो गया, इतनी मेहनत करी थी, आदित्य भैया के साथ लगे रहे, रात में भी पढ़ाई की, आपने देखी है, मेरी मेहनत भी देखी और मैंने भी आपकी मेहनत देखी है। और कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया सेलिब्रेशन कर रहे हो अड्डा 24/7 में, जो अच्छा कर रहे हैं उनको फी रिफंड भी दे रहे हो, जिन्होंने पहले महापैक लिया होगा 18,000 20,000 का, अगर वो 3 सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर लाएं तो उनको फी रिफंड मिल रही है, 20-20 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? हमारा तो हो भी नहीं रहा। बेटा तुमको उन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मिल रही है, एक लर्निंग, एक फैक्ट, कि अगर रेस में दौड़ रहे हो और नहीं जीत रहे हो तो बहुत दुख होता है, घर वालों से आंखें नहीं मिला पाओगे, समाज में जब निकलोगे तो छुपते छुपाते निकलोगे, और एक डर बस जाता है कि अब आगे करें तो करें क्या। यहाँ तो ये तो हुआ नहीं, क्योंकि जब आदमी एक बार फेल होता है ना तो उसे फेल होने का डर बस जाता है। लेकिन मैं आप सभी से ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो इमोशन है ना, ये जो तुम्हारा धारणा है कि तुम फेल हुए, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरे भी है। मैं भी उस चीज़ को साझा करता हूँ। अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स मेरे हैं तो जिनके नंबर नहीं आए वो भी मेरे हैं। अगर उनके 200 में 200 आने में मेरा वजूद है, उसमें मेरा अगर कोई सहयोग है, तो तुम्हारे 200 में से 200 नहीं आए, कम आए, उसमें भी मेरी कारण है, उसमें भी मेरी कमी है। मुझे शायद तुम्हें 30 मिनट में पेपर करना सिखाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था ना कि ये इतने सारे आरसी दे देंगे, बच्चे लेंदी पेपर में परेशान हो जाएंगे। कठिन नहीं था पेपर, लेंदी था। 45 मिनट के समय में जो पेपर किया जा सके वैसा पेपर था कि 1 घंटा मिले उसके लिए, और उसमें भी 30 मिनट मिल रहा है। अब मैं आपसे बोलूंगा, और जो माता पिता इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपका बेटा, आपकी बेटी जिंदगी के कई सारी परीक्षाओं में से किसी एक छोटी सी परीक्षा में छोटी सी हार हार गया है, और इस हार से वो बहुत कुछ सीख गया है, बहुत कुछ सीख गई है। तो प्लीज डिमोरलाइज ना करें, ये ना बोलें कि तुमसे नहीं हो पाया, फलाने का लड़का कर लिया, मौसा जी की लड़की ने नंबर निकाल लिया, उसका डीयू में हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है। वो मौसा जी की बेटी नहीं है और आप भी मौसा जी नहीं है। तो प्लीज तुलना ना करें। और तुम लोग दोस्तों, तुमको छोटा भाई बोला है तो मानता हूं यार, मैंने किसी टॉपर के लिए वीडियो बनाया तुम्हें दिख रहा है बेटा? नहीं, मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूं क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो। जिसका हो गया वो तो खुश है यार, उसका तो सार्थक हो गया ना जो उसने प्रयत्न किए थे। तुम्हारा क्या? तुम्हें तो दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी, तुम्हें तो दोबारा मेरे दर पर आना पड़ जाएगा, तुम्हें तो फिर से 1 साल लगाना पड़ जाएगा। पर उनमें से भी कई लोग डर रहे हैं कि क्या करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, अरे बैंक की कर लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल कर लेते हैं ना, डिफेंस में चले जाते हैं, क्या करना सीयूटी दे करके। पर अपने मन से पूछना, जब तुमने सीयूईटी का एग्जाम का पेपर भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आए थे, तो क्या सोच के कि यार डीयू से जा करके ये फलाना फलाना कोर्स करेंगे, बीएचयू से फलाना कोर्स करेंगे, सबको बताएंगे बीएचयू से किया है। तुम्हें भी पता है बेटा उसकी वैल्यू है, क्यों डीयू की इतनी वैल्यू है, क्यों इतनी ज़्यादा कम सीट्स वहाँ पर है, क्यों बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इन सब की क्यों वैल्यू है, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में बच्चे जाना चाहते हैं। कारण है बेटा, क्यों जामिया इस्लामिया में बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से एलीट बच्चे निकलते हैं, सीख करके निकलते हैं। उनको बात करने का तरीका पता होता है, उनको इतिहास पता होता है, जिस भी सब्जेक्ट का वो पढ़ने जाते हैं अच्छे से अच्छे एजुकेटर से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से पढ़ रहे होते हैं। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी संदेह आए ना कि यार लगता है हो नहीं पाएगा, दूसरी बार क्यों ही चांस लेना ही, अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है। मैं चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं तुम्हें आदेश दूंगा, जो तुम्हें समझ में आए, जिस तरीके से तुम्हें समझ में आए, कि दोबारा से लड़ाई लड़नी है। ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट फ्रेशर्स से ज्यादा है।
इस बात को ध्यान रखो। जो ड्रॉपर्स दूसरे साल ले लेते हैं ना, ड्रॉप लेकर के पेपर देते हैं, उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। देखिए कितने सारे बच्चों के 200 में 200 आए हैं, लेकिन तब भी मुझे आपकी चिंता है, और मुझे इस बात का भी वो है कि बेटा मैंने तुमसे वादा किया था यार कि तुम्हारे नंबर आएंगे, नहीं आ पाए। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं यार। तुमने मेहनत की, तुमने मेहनत नहीं करी, मैंने बोला था कि तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो भी मैं तुमसे मेहनत करवा लूंगा, पर उसके लिए क्लास में आना पड़ता है बेटा। जो क्लास में नहीं आया उसके लिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती, पर जो क्लास में आया, मेहनत भी करी, कई बच्चों ने मुझसे लास्ट तक पूछते रहे कि भैया अब क्या पढ़ लें, अब क्या पढ़ लें। उन बच्चों के 185 नंबर, 172 नंबर देख के बुरा लगता है। वो 200 में 200 वाले हीरे थे, जो बेचारे सोने के भाव 180 182 लेके घूम रहे हैं। तो तुम लोगों से बेटा मेरा विनम्र निवेदन है कि तुम लोग अपने आप को फेलियर मत समझो। तुम एक छोटी सी कोई जंग हार गए हो, जीवन में असफल नहीं हुए हो। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक दिमाग चल रहा है, तुम जो जंग चाहोगे वो लड़ लोगे। बस अब इससे ये सीख लेना कि दोबारा ये सिला ना देखना पड़े कि आदित्य भैया आई फेल्ड लिख करके पीछे तुम्हें समझाने आए। ये आदित्य भैया के लिए कर देना कि दोबारा आदित्य भैया को इस तरीके का थंबनेल ना यूज करना पड़े। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इमोशनल करके बच्चों से कोर्स बेचने का। नहीं, मैं कोर्स बेचने बिल्कुल नहीं आया हूं। कोई ध्येय नहीं है मेरा कोर्स बेचने का। मेरा ध्येय है आपको ये बताने का कि मैं तब भी साथ था जब तुम तैयारी कर रहे थे, मैं उनके भी साथ हूं जो आज अच्छे नंबर ला करके अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, और मैं तुम्हारे साथ भी हूं जिन्हें लगता है कि वो फेल हो गए हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला था हमारा साथ तब तक है जब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं बैठा देता, यूनिवर्सिटी की सीट नहीं दिला देता। अभी नहीं दिलाई है ना, तो दोबारा से मेहनत करनी है। यूट्यूब पर पढ़ो, पेड बैच से पढ़ो, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ना है पढ़ो, पर पढ़ो। और अब बस हो गया, अब गम मत मनाते रहो कि यार नहीं होगा, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, मौसा जी से बात कर रहे हैं, वहां के भैया से बात कर रहे हैं ना। अपने दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन पालो ही मत। अपने आप से बोलो एक बार अटेम्प्ट दिया, अच्छे से मेहनत नहीं करी, इस बार करूंगा, इस बार साबित करूंगा। क्योंकि सिखाने वाले आएंगे कि 1 साल का ड्रॉप क्यों लेना है भैया। 1 साल का ड्रॉप लेना बेहतर इसलिए है क्योंकि भैया अवार्ड देखो, डीयू से तुम कर रहे होगे अपना ग्रेजुएशन, बीएचयू से कर रहे होगे। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ही तो है, क्या करना, तुम्हें पता है बेटा क्या उसका महत्व है, इन यूनिवर्सिटीज का क्या महत्व है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पेरेंट्स से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें कि बेटा इस बार फिर से चांस ले, फिर से मेहनत कर, इस बार तेरा हो जाएगा। और तुम लोगों से बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, विश्वास रखा है ना आदित्य भैया पर, विश्वास रखो। और इस बार जो खुद पर विश्वास नहीं था पिछली बार, इस बार खुद पर भी विश्वास रखना, और शुरुआत से शुरू करते हैं। वही नाउन, वही प्रोनाउन, वही एडजेक्टिव, वही सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ते हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है। तब भी गारंटी नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर अपनी आंखों में आंखें, जब शीशे पे जाओगे ना तो आंखों में आंखें देख के बोलोगे तूने मेहनत की। अभी नहीं बोल पा रहे हो कि तुमने मेहनत की, तुम बोल पा रहे हो कि तुमने मेहनत की, तुमने नहीं की। लास्टली, ये मेरी ईमेल आईडी है, जिसको कोई बात करनी है कुछ भी रिलेटेड कि भैया कैसे आगे तैयारी करें, इस ईमेल आईडी पर मुझसे तुम बात कर सकते हो। चाहे तुम्हें पेड कोर्स लेना हो, पीडीएफ चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, ये मेरी ईमेल आईडी है। बाकी डिस्काउंट कोड है, बस लिख दिया था मैंने, है ना, उसको तुम, मतलब ये वो डिस्काउंट कोड है जिससे आप लोगों को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी बैच पर, ठीक है, वो तुम छोड़ दो। तुम्हें बस इस पर ध्यान देना है कि ये मेरी ईमेल आईडी है। तुम्हें कोई समस्या परेशानी आए बेटा, तुम इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। अपना नाम, अपना नंबर बताना, क्या समस्या है बताना। हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे बेटा। जब तक तुम्हारी सीट सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक आदित्य भैया साथ में है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं विश्वास रखता हूं इस बात को कि मेरी बात तुम समझे होगे बेटा, और तुम दोबारा से चांस लोगे और मेहनत करोगे। मिलता हूं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और उम्मीद करता हूं तुम लोगों के खूब सारे मैसेजेस मुझे मिलेंगे अपनी समस्याओं के साथ, जो भी तुम्हारी चॉइस होगी उन सभी के साथ। टेक केयर, जय हिंद। अड्डा 24/7 और आदित्य भैया दोनों साथ हैं। जय हिंद दोस्तों।